आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है आपका साइबर क्राइम्स और जो आपके ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड। पहले हम समझते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से कोई भी इस तरीके का फ्रॉड करते हो, साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। दूसरा आता है ई कॉमर्स। होता क्या है? ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे कुछ वेबसाइट है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, हम वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस करते हैं, लेकिन हम तो लीगली ट्रांजेक्शन करते हैं। लीगली ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ कि हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो हमने उसका पेमेंट किया और हमने उस चीज़ की डिलीवरी ली। पर कुछ साइबर क्राइम्स तरीके के भी होते हैं कि वो उनकी वेबसाइट को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद बिना पेमेंट किए ही वो क्या कर देते हैं, अपना ऑर्डर बुक कर देते हैं। तो उस साइबर क्राइम के अगेंस्ट ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, इन्होंने तो सिक्योरिटी ले रखी है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनके साथ इस तरीके का कुछ करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उनको क्या क्या राइट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ रहे हैं, ये आया कब था। जैसे कि लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो 2000 में आया है। अब ये बेस्ड किस पर है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये जो यूनाइटेड नेशन का ट्रेड लॉ है उस पर बेस्ड है। इस एक्ट की जो हम फीचर्स देखते हैं तो इसके अंदर है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज 13 चैप्टर, 94 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल। इसके अंदर 13 तो चैप्टर हैं और 94 सेक्शन है और 4 शेड्यूल हैं। अभी जो सेक्शन है ये अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे हम देखें, फर्स्ट जो 14 सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? आपकी डिजिटल सिग्नेचर से। फिर 15 से 42 तक जो सेक्शन है वो लाइसेंसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फिर 43 टू 47 सेक्शन है वो पेनल्टी एंड कंपनसेशन। फिर आपका 48 से 64 सेक्शन है वो ट्रिब्यूनल अपील टू हाई कोर्ट। और फिर सेक्शन 65 टू 79 है वो डील करते हैं ऑफेंसेस से। और जो सेक्शन 80 से 94 है वो डील करते हैं मिसलेनियस एक्ट से। मिसलेनियस एक्ट का मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के साथ कुछ और एक्ट भी फॉलो होते हैं, उनको भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे सेक्शंस बताई हैं, ये आपकी बेस्ड लॉ जो है, जो बेस्ड लॉ है जिसपे ये लॉ बना है, वहां से ली गई है। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन बनेगा इस आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पे, वो ये बन सकता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पे नोट लिखो, या फिर इसके अंदर हमने किया क्या था। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे आपके ईमेल्स हुआ, स्प्रेडशीट हुई, एक्सेस वगैरह हुई। तो जिसको हम क्या क्या करते हैं, जिसको हम रखते हैं किस फॉर्म में रखते हैं? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हम पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनमें कोई चेंजेस तो नहीं किया गया है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई चेंजेस या एडिटिंग तो नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हुए, जैसे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का कुछ रहा, या फिर आपका कोई ऐसा सर्टिफिकेट रहा जो कंप्यूटर से तो इशूड था, लेकिन आपने उसमें क्या करके कुछ एडिटिंग करके उसमें चेंज कर दिया, तो यदि वो चीज़ पकड़ में आती है तो उस पर पेनल्टी भी है। तो इस केस के अंदर यही चीज़ें पढ़ेंगे कि ये जो मैं टर्म्स आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो पेनल्टी पे बनता है, तो हम पेनल्टीज भी देखेंगे किस केस में कितने की पेनल्टी लगती है, वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो बेस्ड है यूनाइटेड नेशन कमीशन के जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है उस पर बेस्ड है, और इसके चैप्टर, सेक्शन और शेड्यूल इतने हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हम जो एक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यदि इसमें इसके अंदर यदि हम यदि कोई भी है किसी एक्ट को फॉलो तभी करेगा जब उस पर कोई पेनल्टी, ये फॉलो नहीं करने पर पेनल्टी लगती हो, तो किस चीज़ के बारे में कितनी पेनल्टी लगेगी। हम आते हैं, देखो समझते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सेक्शंस दी हुई हैं। पहले सेक्शन है आपका 65।
65 क्या बता रहा है, टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, की कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से आप क्या करते हो, कुछ छेड़छाड़ करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 3 इयर्स और फाइन होगा लगभग 2 लाख रुपए तक का, और दोनों भी हो सकते हैं। फिर हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम, की किसी कंप्यूटर सिस्टम को आप हैक कर लेते हो, तो इसमें भी आपको जो इम्प्रिजमेंट होगा वो 3 इयर्स का होगा, और जो फाइन बढ़ा के कर दिया इसमें 5 लाख कर दिया। फिर है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, आपको चोरी हुआ कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस लेते हो तो इम्प्रिजमेंट है उसमें 3 ईयर और फाइन और जो है 1 लाख रुपए है। यहाँ पे जो मैं आपको इम्प्रिजमेंट 3 इयर्स बता रहा हूँ और फाइन बता रहा हूँ, ये सिंगल भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। फिर है सेक्शन हमने 65 में पढ़ा था इम्प्रिजमेंट 3 इयर्स फाइन 2 लाख, 66 में पढ़ा इम्प्रिजमेंट 3 ईयर फाइन कितना है 5 लाख, 66 बी में पढ़ा इम्प्रिजमेंट 3 ईयर फाइन कितना 1 लाख। अब आ रहा है 67 ए, पब्लिशिंग द इमेज ऑफ कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, इस तरीके की आप इमेज पब्लिश करते हो तो उसमें इम्प्रिजमेंट जो है बढ़ा के 3 साल से कितना कर दिया है 7 साल, और फाइन जो था वो कितना कर दिया है 10 लाख रुपए कर दिया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आपने कहीं ना कहीं देखा कि इसके इम्प्लीमेंट के लिए बहुत सारी पेनल्टी रखी गई हैं, यदि कोई इनको कंप्लाई नहीं करते हैं तो उन पेनल्टीज को उनको बियर करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं। ये तो हमने पढ़ा ही था कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय साइबर क्राइम एंड प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर देम, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था कि डिजिटल सर्टिफिकेट होते क्या हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स होते क्या हैं। डिजिटल सिग्नेचर इज बेसिकली वे टू एंश्योर द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जैसे ईमेल हुआ, स्प्रेडशीट हुई, टेक्स्ट फाइल हुई, एंड ऑथेंटिकेट मीन्स सो दैट who can created the documents that it has been altered in and not had been entered in any way since person created। यदि किसी बंदे ने वो डॉक्यूमेंट्स बनाया है और उसके बनाने के बाद उसमें किसी ने कोई एडिटिंग नहीं की है तो वो कहलाते हैं आपके डिजिटल सिग्नेचर कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो ऐसा सिग्नेचर जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करता है कि जब से वो बने हुए हैं तब से आज तक उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई, वो कहलाता है डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। अब हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर के बाद कि ये जो एक्ट है ये हमने एक बार आया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैप्चर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड वे मे और मे नॉट हैव ए पेपर रिकॉर्ड टू बैकअप इट अप, कि जो हमने इंफॉर्मेशन कैप्चर की है इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के थ्रू और वो मशीन रीडेबल रिकॉर्ड है जिसको मशीन पढ़ सकती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाता है। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट भी आया है। अमेंडमेंट कब आया है, ये तो हमने पढ़ लिया था कि ये जो एक्ट है इसमें 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर है और 4 शेड्यूल है, और ये 2000 में आया था। और ये जो इंस्पायर है किससे है, यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996 से इंस्पायर है, और जो रिकमेंड किया था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने कब, 30 जनवरी 1997 को। अब हम बात करेंगे कि